अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो हम जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर में केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह आज हमने टॉपिक जो चूज़ किया हुआ है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। हमने मेटल्स के बारे में पढ़ना है। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 8 है और उसका टाइटल है केमिकल रिएक्टिविटी। उसमें हमने करना क्या है, हमने मेटल्स के बारे में डिस्कस करना है, उनकी एग्जांपल्स बतानी है और उनकी कैटेगरीज बतानी है और उसके साथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है। उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से बताएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। मेटल्स क्या होती हैं? द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट्स जो कैटाइंस बनाए और दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होता क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये होती है जितना भी कोई एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उतना अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। कैपेसिटी ऑफ एबिलिटी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और कैटाइन फॉर्मेशन, मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, सोडियम की, ये एक इलेक्ट्रॉन देता तो ये बन जाता कैटाइन, सोडियम आयन बन जाता कैटाइन। दिस इज कॉल्ड मेटल, सोडियम मेटल। क्यों? क्योंकि ये एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर टेंडेंसी पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप ये अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और अच्छे आसानी के साथ ये इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो 92 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो कि मेटल्स हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। तो 92 एलिमेंट्स में से हम कैसे जो है ना डिवाइड करें कि कौन से एलिमेंट्स किस तरह के हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है इनटू 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन वेरी रिएक्टिव, सेकंड वन मॉडरेटली रिएक्टिव, थर्ड वन लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव और नॉबल रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव ऐसे रिएक्टिव जो आसानी के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करें और कैटाइन आसानी से साथ बना दे। पोटासियम फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड ए के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हैं और आसानी के साथ कैटाइन भी बना देते हैं और वेरी रिएक्टिव है। मिसाल की तरफ सोडियम हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बेरियम सेकंड ग्रुप के हो गए। ये सारे के सारे जो है ना लिथियम और बेरिलियम को छोड़ के वो थोड़ा लीस्ट रिएक्टिव है, ये अच्छे रिएक्टिव है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं मॉडरेटली रिएक्टिव क्या होते हैं? जो कि मॉडरेट रिएक्ट ना ही तेजी के साथ ना ही जो ना स्लोली रिएक्ट करें। तो उनमें जिंक हो गया, आयरन और टिन और लेड हो गया। लीस्ट रिएक्टिव कॉपर, सिल्वर जिसको चांदी बोला जाता है और गोल्ड जिसको सोना बोला जाता है और मरकरी, ये भी मेटल्स हैं। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी फिर इनको जो है ना कैटेगराइज किया गया, ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? अच्छा, अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल जो फिजिकल फिनोमिना से ताल्लुक रखती हो और केमिकल रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन की बुनियाद पर जो डिपेंड करती हो उनको बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जब हम, तो सबसे पहले ये है कि सारी की सारी मेटल जो है वो सब की सब सॉलिड्स हैं सिवाय मरकरी के। मरकरी भी एक मेटल है, हाँ, अलबत्ता उसकी जो फिजिकल स्टेट है इन द नेचर जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड्स हैं सारी की सारी मेटल्स। सेकंड वन मेटेलिक लस्टर होती है। मेटल्स के अंदर चमक होती है। जो भी मेटल आपको मिलेगी उसके अंदर चमक होगी, इसी वजह से उनको बोला जाता है मेटेलिक लस्टर होगी। जो भी मेटल होगी उसके अंदर चमक होगी, मेटेलिक लस्टर ये होता है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम को बताया हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 83 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाता है। अच्छा जी, और अगर हम बात करें डेंसिटी की तो इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। इनकी डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है। कैसे? अब कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और अगर मैं कंपैरिजन करूं इसका एयर के साथ वो है 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर को। और आप कंपैरिजन कर लो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो इनकी डेंसिटीज भी हाई होती है। और अगर मैं बात करूं कंडक्टिविटी की तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये हार्ड भी होते हैं, सख्त होते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी चाहूँगा। वो मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी उनको शीट्स में तब्दील करना।
ठीक हो गया। और डक्टिलिटी होता है उनको तारे बना लेना, उनको खींच लेना, ये मेटल्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। बात समझ आई है बच्चों? और केमिकल प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस करते हैं तो उनमें आता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर फॉर्म केटाइंस बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और दूसरे नंबर पर रेडियली रिएक्टिव विद ऑक्सीजन बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाऊं तो ये बना देता मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज अ बेसिक ऑक्साइड। और इसी तरह ये कंपाउंड विद नॉन मेटल्स ये बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। जब नॉन मेटल से मेटल रिएक्ट करती हैं तो जो है ना सॉरी आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। और इनके अंदर जो आपस में मेटल्स के एटम्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो होती है मेटालिक बॉन्डिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और आज हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया है वो किया है मेटल्स, मेटल्स क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल्स देखी है हमने, उनकी कैटेगरीज देखी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।